बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम इंग्लिश की दूसरी क्लास के साथ हाजिर हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ अल्फाज पढ़े थे। आज हम उन अल्फाज को जुमलों की सूरत में इस्तेमाल करेंगे। देखें, जब भी हम बात करते हैं तो हम वो बात जुमलों की सूरत में कर रहे होते हैं। बेसिकली जुमला या सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस असल में मुख्तलिफ अल्फाज को हम जो एक सही तरतीब में लिखते हैं या बोलते हैं उसको जुमला कहा जाता है। सो गाइस, आज हम सीखते हैं अल्फाज को जुमलों की सूरत में कैसे लिखा जाता है। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। सो फॉर लर्निंग अ सेंटेंस वर्क वी नीड, हमें सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, किस चीज की हमें जरूरत होती है। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें एक जुमला बनाने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। द सेकेंड थिंग वर्ब, दूसरी चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए वर्ब। एंड द थर्ड थिंग ऑब्जेक्ट, जो तीसरी चीज हमें इसमें चाहिए वो हमारा ऑब्जेक्ट है। बात ये है, अब इसमें हमें ये चीज समझने की जरूरत है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, बेसिकली ये हमारे जुमले की तरतीब है कि जो हमने अल्फाज को अरेंज करना होता है, जो अल्फाज को हमें तरतीब में लिखना है वो हम इस तरतीब में लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। So let's talk about that। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या चीज है। What is subject? A word which show who or what does the action in a sentence। A word एक लफ्ज शो जाहिर करता है who कौन, what या फिर क्या, does the action काम करता है। इन अ सेंटेंस, इस जुमले में, यानी कि एक ऐसा लफ्ज जो कि ये जाहिर करता है कि जुमले में काम कौन कर रहा है या क्या चीज है। यानी कि एक ऐसा लफ्ज जो कि ये जाहिर करता है कि जुमले में काम कौन कर रहा है या क्या चीज है जो जुमले में काम कर रही है। तो शॉर्टकट अपने अल्फाज में कहना चाहूं तो ये कहूंगी कि जुमले में सब्जेक्ट कहा जाता है उसको जो काम करने वाला होता है। तो शॉर्टकट ये है कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कॉलेज जाता हूं। अब ये एक सेंटेंस है या एक जुमला है। अब इस जुमले में मुझे ये देखना है कि ये काम कौन करता है। मैं कॉलेज जाता हूं, तो ये काम कौन करता है, कॉलेज कौन जाता है, मैं जाता हूं, तो मैं यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। सेम लाइक दैट हम क्रिकेट खेलते हैं। अब हम क्रिकेट खेलते हैं, इस जुमले के अंदर ये काम कौन कर रहा है, क्रिकेट कौन खेलता है, हम खेलते हैं, तो हम यहां पर सब्जेक्ट हैं। गाय घास खाती है, अब ये काम कौन कर रहा है, यहां पर इस जुमले में अगर हम देखें तो ये काम गाय करती है। इस जुमले में अगर हम देखें तो ये काम गाय करती है, तो गाय घास खाती है, गाय यहां पर सब्जेक्ट है। तो सिंपल ये कि जुमले के अंदर काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। सो गाइस, चले हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ब। सो वर्ब इज अ वर्क। वर्ब होता क्या है, तो चलें देखते हैं। अ वर्ड विच शो द एक्शन, अकरेंस और अ स्टेट। अ वर्ड एक लफ्ज, विच शो जो कि जाहिर करता है, द एक्शन इसके एक्शन को, अकरेंस किसी वाक़े को, स्टेट या फिर किसी हालत को। ओके,
सो फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज जाता हूं। सो यहाँ पर काम करने वाला कौन है? मैं हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। लेकिन अब देखना है कि मैं करता क्या हूं। तो जाता हूं, ये हमारा यहाँ पर वर्ब है। सेम लाइक दैट हम क्रिकेट खेलते हैं, ये काम कौन करता है? हम करते हैं, तो हम हो गया सब्जेक्ट। अब हम करते क्या हैं? खेलते हैं, तो खेलना यहाँ पर वर्ब है। ओके, आप इंग्लिश सीखते हैं, ये काम कौन करता है? तो आप करते हैं, आप होंगे सब्जेक्ट। लेकिन आप करते क्या हैं? सीखते हैं, तो सीखना क्या होगा? वर्ब। अगर मैं शॉर्टकट में अपने अल्फाज में इस चीज को बताऊं तो वो कहा जाता है जुमले के अंदर जो भी काम हो रहा होता है। यानी कि सिंपली पहले नंबर पर आपने ये देखना है कि काम करने वाला कौन है जो एक्शन को सरअंजाम दे रहा है या काम को सरअंजाम दे रहा है। फिर दूसरे नंबर पर काम कर क्या रहा है, ठीक है, तो वर्ब हो गया, कोई भी काम। तो सेकंड नंबर पे जो आपने चीज लिखनी है वो है वर्ब। सो हमारी तीसरी चीज है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? अ वर्ड विच इज इफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब, विच इज इफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब, जिस पर किसी वर्ब का या किसी काम का असर हुआ होता है। तो ये कि शॉर्टकट में अपने अल्फाज में समझाऊं तो जिस चीज पर काम वाकया हो रहा होता है उसे वर्ब कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, अब ये एक जुमला है। अब मैं यहां पर सब्जेक्ट हूं, मैं काम क्या करती हूं? पढ़ाती हूं, तो ये काम हो गया। लेकिन पढ़ाती क्या चीज हूं? पढ़ाने का अमल किस चीज पर हो रहा है? इंग्लिश पर, तो इंग्लिश यहां पर ऑब्जेक्ट है। ओके, सो सेम लाइक दैट गाय घास खाती है। सो ये काम कौन करता है? गाय करती है, सो गाय सब्जेक्ट है। काम क्या करती है? खाती है, सो ये वर्ब है। लेकिन खाती क्या चीज है? ये खाने का अमल किस चीज पर हो रहा है? घास पर हो रहा है, तो घास जो है वो ऑब्जेक्ट है। ओके, सो आपने हर चीज याद रखनी है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज है? जिस चीज पर काम वाकया हो रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं सादा अल्फाज में इसको समझाना चाहूं तो सिंपल मैं ये कहूंगी कि सब्जेक्ट काम करने वाले को, वर्ब काम को, एंड ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा होता है। तो गाइस, जब भी आपने एक उर्दू जुमले को इंग्लिश में लेकर आना है तो उसके लिए आपने इस तरतीब को फॉलो करना है, इस ऑर्डर को, अरेंज को फॉलो करना है। ये सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले आपने उर्दू जुमले में हर चीज देखनी है कि जुमले में काम कौन कर रहा है। सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखनी है। दूसरे नंबर पर फिर क्या देखना है? ये बंदा या ये चीज काम क्या कर रही है, उसकी इंग्लिश लिखनी है। और फिर उसके बाद तीसरी चीज आ जाएगी कि ये चीज नोटिस करनी है कि किस चीज पर वो काम करते हैं। ओके, इस तरतीब को फॉलो करते हुए आप हजारों के हिसाब से जुमले खुद बना सकते हैं अगर आपको उन अल्फाज की इंग्लिश आती हो तो। चलिए गाइस, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और कुछ उर्दू स्टेटमेंट बनाते हैं और इनको उर्दू में ट्रांसलेट करके देखते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं। 4 से 5 स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं। अब इन सब स्टेटमेंट्स को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। सो गाइस, हमने फॉलो करना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम, ऑब्जेक्ट जिस चीज पर काम हो रहा हो। हमने इस कैप्चर को फॉलो करना है। आप देखेंगे सबसे पहले हमें क्या लिखना है? मैं किताब पढ़ता हूं। अब इस जुमले को हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं। अब इस जुमले में देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाले को। तो मैं किताब पढ़ता हूं, तो अब इसमें सबसे पहले मैं ये नोटिस करूंगी ये काम कौन करता है। इस जुमले में तो किताब कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूं। मैं की इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी। मैं की इंग्लिश है आई। इसके बाद सब्जेक्ट मैंने लिख लिया। इसके बाद दूसरी चीज आ जाएगी वर्ब। तो वर्ब किसको कहा जाता है? काम को कहा जाता है। अब देखना यह है कि मैं काम क्या करता हूं? मैं पढ़ता हूं। तो मैं काम कौन सा करता हूं? पढ़ता हूं। तो अब दूसरे नंबर पर मुझे जो इंग्लिश लिखनी है वो पढ़ना की इंग्लिश लिखनी है। तो पढ़ना की इंग्लिश क्या है? रीड। 2 चीजें हो गई। आई रीड। अब तीसरी चीज के पढ़ता क्या हूं? ये पढ़ने का अमल किस चीज पर हो रहा है? आप देखें कि किस चीज को पढ़ा जा रहा है।
किताब को पढ़ा जा रहा है, तो किताब की इंग्लिश तीसरे नंबर पर आ जाएगी। तो किताब की इंग्लिश होती है बुक। तो आपकी यही स्टेटमेंट जो उर्दू में कह रहे हैं कि मैं किताब पढ़ता हूं, इंग्लिश में ये होगा आई रीड बुक। ओके, सेम लाइक दैट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हम खाना पकाते हैं। तो अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे काम करने वाला कौन है, तो ये काम कौन करता है, तो ये काम करते हैं हम की इंग्लिश क्या होती है, वही। सेकंड नंबर पर आ गया काम के। अब काम हम करते क्या है, इस जुमले के अंदर हम काम क्या करते हैं, पकाते हैं। तो पकाना की इंग्लिश क्या होती है, कुक, वही कुक। पकाते क्या चीज है, ये काम किस चीज पर हो रहा है, तीसरी चीज है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पकाते किस चीज को है, खाने को, फूड, वी कुक द फूड। ओके, योर स्टेटमेंट इज कंप्लीट इन इंग्लिश। हम खाना पकाते हैं, वी कुक द फूड। सेम लाइक दैट वी मूव टू थर्ड स्टेटमेंट। अ थर्ड स्टेटमेंट इज आप इंग्लिश बोलते हैं। सो सबसे पहले ये देखना है कि काम कौन करता है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। काम करने वाला कौन है, आप है। आपकी इंग्लिश क्या होगी, यू। काम क्या करते हैं, बोलते हैं। बोलने की इंग्लिश होगी स्पीक। थर्ड थिंग के बोलते क्या है, इंग्लिश। वो कपड़े खरीदती हैं, मतलब वो काम कौन करता है, वो, यानी कि वो ज्यादा हैं, वो लेडीज हैं, लड़कियां हैं। सो वो जमा की इंग्लिश क्या होती है, दे। फिर काम क्या करती है, खरीदती है, बाय। खरीदती क्या चीजें हैं, कपड़े, क्लोथ्स, दे बाय क्लोथ्स, वो कपड़े खरीदती हैं। सेम लाइक दैट द लास्ट स्टेटमेंट इज आसिम और आमिर क्रिकेट खेलते हैं। वो काम कौन करता है, आसिम और आमिर। आसिम एंड आमिर, ये दोनों काम करते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, देन काम क्या करते हैं, खेलते हैं, प्ले, क्या चीज, क्रिकेट। सो आसिम एंड आमिर प्ले क्रिकेट। आसिम और आमिर क्रिकेट खेलते हैं। सो गाइज, इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हजारों के हिसाब से जुमले आप लोग बना सकते हैं। It's not difficult, it's very simple, very easy. Okay, if you understand this thing, this is main point. ये हमारा मेन पॉइंट है, और अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आप आसानी से जुमले बना सकते हैं, अगर इन अल्फाज की आपको इंग्लिश आती है। ओके, सो गाइस, आज हमने सीखा कि एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है। तो हमने समझा कि हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब एंड नंबर 3 ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने बताया कि काम करने वाले को कहते हैं। ये आपकी सबसे पहली चीज़ है जो आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए सबसे पहले नंबर पर रखनी है। दूसरे नंबर पर आ जाएगा वर्ब। वर्ब कहा जाता है किसी भी एक्शन या किसी भी काम को। देखना ये है कि जो काम करने वाला है वो काम क्या कर रहा है। और फिर तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट, यानी कि ये काम किस चीज पर हो रहा है। बस ये तरतीब आप अपने जहन में रखें, और इस तरतीब को मद्देनजर रखते हुए आप हजारों स्टेटमेंट्स आसानी से खुद से बना सकते हैं। सो गाइस, ये आप लोगों का होमवर्क है। 10 स्टेटमेंट्स हैं जो कि एज अ होमवर्क मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो आप लोगों ने इन स्टेटमेंट्स को बनाना है। नंबर 1 हम किताबें खरीदते हैं। नंबर 2 वो म्यूज़िक सुनते हैं। नंबर 3 आप फिल्में देखते हैं। नंबर 4 मैं बर्गर पसंद करता हूँ। नंबर 5 हम चाय पीते हैं। नंबर 6 आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7 मैं फुटबॉल खेलता हूँ। नंबर 8 आप उर्दू बोलते हैं। नंबर 9 अजान और अफान कॉलेज जाते हैं। एंड नंबर 10 हम जूस पीते हैं। सो गाइस, ये 10 स्टेटमेंट्स हैं जो आपने अपने तौर पे कोशिश करनी है। खुद से आपने इन स्टेटमेंट्स को बनाना है और इनको बनाकर इनको बोलने की कोशिश करनी है। बिकॉज स्टेटमेंट्स लिखना एक अलग चीज़ होती है और इनको बोलना एक अलग चीज़ है। सो हम बात कर रहे हैं स्पीकिंग की। ओके, सो आप जितना ज़्यादा आप इन अल्फाज को, इन जुमलों को अपनी ज़बान से अदा करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी रवानी बनती चली जाएगी। सो गाइस, कल ये 10 स्टेटमेंट्स मैं खुद भी आपको बनाकर बताऊंगी। तो आप लोग देख लीजिएगा कि इन
10 स्टेटमेंट्स को कैसे बनाया आप लोगों ने, और मैंने इन 10 स्टेटमेंट्स को कैसे बनाया है। अगर कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई तो इट्स ओके, स्टार्ट में डेफिनेटली थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होंगी, बट कोई मसला नहीं, कोई बड़ा इशू नहीं है ये। आपने कोशिश करनी है अपनी तरफ से इस काम को करने की, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आप अपने अंदर चेंज देखेंगे कि आप किस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आज के लिए इतना लेसन आप लोगों के लिए काफ़ी है, और उम्मीद करती हूँ कि आज के लिए मेरे इस लेसन को आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। एंड इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेसन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।